झारखंड की राजनीतिक गलियारे में रोज एक नई हलचल हो रही है। रोज एक शोर सुनाई पड़ रहा है, रोज बातें हो रही हैं। और वो बातें यह है कि राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी आरोप लगा रही है कि राज्य भवन जानबूझकर उनके विधेयक पर मोहर नहीं लगा रही है। हालांकि 2 दिन पहले ही राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती विधेयक पर मोहर लगाई है। नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ असरार और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर .न्यूज। झारखंड की हेमंत सरकार ने एक बार फिर राजभवन का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन इस बार भी उनके हाथ निराशा ही लगी और राजभवन ने सरकार के भेजे गए प्रस्ताव को वापस लौटा दिया। हुआ कुछ यूं कि झारखंड के खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक को राजभवन की ओर से एक बार फिर लौटा दिया गया। बता दें कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन द्वारा विधेयक पर सरकार को पुनः विचार करने को कहा गया है और साल 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति संबंधित विधेयक झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिणामी सामाजिक संस्कृति और अन्य लाभों का विस्तार करने के लिए विधेयक 2022 को एक बार फिर से राज्य सरकार को लौटा दिया गया। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने अटॉर्नी जनरल से विचार करने के बाद यह फैसला लिया है। अटॉर्नी जनरल ने अपने सुझाव में कहा था कि विधेयक में स्थानीय व्यक्ति शब्द की परिभाषा लोगों की आकांक्षाओं के अनुकूल है। यह स्थानीय परिस्थितियों के लोकाचार और संस्कृति के साथ फिट बैठती है, लेकिन लगता है कि विधेयक की धारा संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16(2) का उल्लंघन कर सकती है। हालांकि पैरा 24 में मेरी राय पर अमल कर इसे बचाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस विधेयक के मुताबिक राज्य सरकार की 3rd व 4th ग्रेड की नौकरियां केवल स्थानीय व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगी। अटॉर्नी जनरल ने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों के लिए आवेदन करने से अन्य लोगों को वंचित नहीं रखा जा सकता। इसके बजाय सुरक्षित तरीका यह है कि सभी चीजों में स्थानीय व्यक्तियों को समान प्राथमिकता दी जाए। हालांकि 4th ग्रेड के लिए स्थानीय व्यक्ति पर विचार किया जा सकता है। दूसरी तरफ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्य सरकार से कहा है कि सरकार चाहे तो स्थानीय लोगों के लिए तीसरे और चौथे श्रेणी के पद 5 वर्ष के लिए आरक्षित कर सकती है। और आखिर में बता दें कि पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने भी इस विधेयक को संविधान सम्मत नहीं होने का हवाला देते हुए लौटा दिया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और आप देख रहे थे फोर्थ पिलर .न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।